डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। आपका समय व्यर्थ ना करते हुए मैं अपने वीडियो को तुरंत ही स्टार्ट करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से बार-बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वीडियोज़ को एटलीस्ट शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये कहानी शुरू होती है जब हिरण्यकश्यप नागलोक पर विजय प्राप्त कर लेता है। हिरण्यकश्यप को नागलोक में विजय मिल जाती है तो वहाँ की सबसे सुंदर राजकुमारी कयाधु से भी वो विवाह करना चाहता है। कोई और विकल्प नहीं होता नागों के राजा के पास विवाह कराने के अलावा, क्योंकि अगर वो नहीं कराते तो वो स्वयं ही बलपूर्वक भी विवाह कर सकता था। और दूसरी बात यह है कि पूरा नागलोक खतरे में आ जाता अगर कयाधु विवाह से मना कर देती। तो इसलिए ना चाहते हुए भी कयाधु का विवाह हिरण्यकश्यप से कराना पड़ता है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी बाधा ये थी कि जो पूरा नागलोक था वो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। कयाधु भी उसी श्रेणी में आती थी। लेकिन जो हिरण्यकश्यप है वो भगवान विष्णु से शत्रुता मानता था और वो स्वयं को भगवान कहना और कहलाना चाहता था। इसलिए भगवान विष्णु से उसकी बहुत अधिक शत्रुता होती है। कयाधु इधर विवाह होकर आती है और उसके बाद जब वो अपने कक्ष में एक जगह एक स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करती है पूजा के लिए, तो जैसे ही हिरण्यकश्यप की दृष्टि उस पर पड़ती है तो वो वहाँ बहुत क्रोधित होता है। वो कहता है कि मैं ही भगवान हूँ और तुम्हें भगवान विष्णु की नहीं मेरी पूजा करनी चाहिए। अब वो अपना पत्नी धर्म निभाती है। वो कहती है कि अगर आपको लगता है कि मैं आपके पीठ पीछे पूजा करूँगी तो आप इस मूर्ति को कहीं भी छिपा दीजिए। हिरण्यकश्यप मूर्ति को फेंक देता है, वहाँ से हटा देता है। कहानी और आगे बढ़ती है। कयाधु गर्भवती होती है और हिरण्यकश्यप से शत्रुता मानने वाला एक राक्षस कयाधु को मारने आता है। लेकिन उस समय गुरुदेव शुक्राचार्य और हिरण्यकश्यप कयाधु को बचा लेते हैं। उस राक्षस को ये लगा था कि कयाधु का गर्भपात हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि देवी देवताओं के वरदान व्यर्थ नहीं होते हैं। उसके बाद वैद्य जी जब कयाधु की नाड़ी देखते हैं तब उन्हें नारायण नारायण की ध्वनि सुनाई देती है। वो और किसी से बिना कुछ कहे गुरुदेव शुक्राचार्य से इसकी चर्चा करते हैं। गुरुदेव शुक्राचार्य कहते हैं कि असंभव, ये हो ही नहीं सकता। तो इस पर वो वैद्य कहते हैं कि पूरा नागलोक भगवान विष्णु का भक्त है और कयाधु भी नागलोक से आई है, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता। उसके बाद गुरुदेव शुक्राचार्य कयाधु के गर्भस्थ शिशु को गर्भ में ही मारने का प्रयास करते हैं। पहले वैद्य के माध्यम से कयाधु को ऐसा विष खिलाया जाता है जिससे उसका गर्भपात हो जाए और इसमें राक्षस माता द्विति भी सम्मिलित होती हैं। फ्रेंड्स, ये बताता है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते, अपने ईगो के चलते इंसान किस हद तक गिर सकता है। उसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है। वैद्य जी द्वारा दिया हुआ विष भगवान की माया से कोई दूसरी कयाधु आकर पी लेती है और कयाधु उससे बच जाती है। उसके बाद उसके बाद गुरुदेव शुक्राचार्य एक भयानक राक्षसी को कयाधु के गर्भ में भेजते हैं कि वो उसके गर्भ शिशु को नष्ट कर दे। लेकिन इस बार सुदर्शन प्रहलाद को बचा लेता है और सुदर्शन चक्र उस राक्षसी को मार देता है। इस तरह से हमने देखा कि जब प्रहलाद गर्भ में था तभी उसे मारने के कितने प्रयास किए गए, लेकिन जिस पर भगवान की कृपा हो उसका कोई भला क्या बिगाड़ सकता है। उसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है। एक स्वस्थ माहौल में प्रहलाद के जन्म के उद्देश्य से और प्रहलाद को इन सब षड्यंत्रों से बचाने के लिए नारद मुनि कयाधु को अपने आश्रम में ले जाते हैं। उस आश्रम की विशेषता ये होती है कि जिसके मन में पाप हो वो उस आश्रम के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। वहाँ पे और भी ऋषि मुनि होते हैं और उनकी पत्नियाँ होती हैं और सभी हृदय से कयाधु का स्वागत करते हैं। यहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं कि जो नारद मुनि होते हैं उनकी कयाधु के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। वो उनकी कोई नाती रिश्तेदार नहीं होती है, उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती, कोई जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो इसे मजबूरी के तहत नहीं बल्कि सहर्ष से स्वीकार करते हैं इस जिम्मेदारी को। और कयाधु उन्हीं के आश्रम में रहती हैं। समय और बीतता है और फिर वो घड़ी आ जाती है जब भक्त प्रहलाद धरती पर अवतरित होते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर प्रहलाद को और कयाधु को आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद समय और बीतता है और कयाधु उन्हीं नारद मुनि जी के आश्रम में अपने पुत्र प्रहलाद के साथ रहती है और इस तरह से 5-6 वर्ष बीत जाते हैं। उधर
हिरण्यकश्यप की तपस्या भी पूरी हो चुकी थी, क्योंकि वो उस समय तपस्या के लिए गया हुआ था जब कयाधु नारद मुनि के आश्रम में आई थी। तपस्या समाप्त करके और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके वो वापस अपने राक्षस लोक में आता है। तब उसे पता चलता है कि इंद्र द्वारा कयाधु का अपहरण हुआ था, क्योंकि महल से तो इंद्र ही कयाधु को बाहर निकालते हैं। तो इंद्र द्वारा कयाधु का अपहरण हुआ था। तो इस पर वो इंद्र के पास जाता है कयाधु को वापस लेने, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि वो नारद मुनि के आश्रम में है। उसके बाद वो नारद मुनि के आश्रम में जाता है और बाहर खड़ा हो जाता है, और क्योंकि अंदर तो प्रवेश कर नहीं सकता था, उसके बाद वो नारद जी से कहता है कि वो कयाधु को वापस लौटा दें। नारद जी कयाधु को सम्मान के साथ उसके पुत्र के साथ विदा करते हैं, और फिर कहानी में एक नया इधर हिरण्यकश्यप दीक्षा के लिए प्रहलाद को शुक्राचार्य जी के आश्रम में भेजते हैं, लेकिन वो 5-6 वर्ष तक नारद मुनि के आश्रम में रहकर जो शिक्षा प्राप्त कर चुके होते हैं, वो शिक्षा उनके दिमाग में इस तरह बैठी होती है कि वो राक्षसों की जो शिक्षा होती है उसे स्वीकार नहीं कर पाते। वो इस बात को नहीं मान पाते कि हिरण्यकश्यप भगवान है और भगवान विष्णु भगवान नहीं है। जिस वजह से शुक्राचार्य जी साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो ये पाते हैं कि वो वहाँ पे अन्य बालकों को भी अपने जैसा बनाने का यत्न कर रहा है, तो वो हिरण्यकश्यप से इस विषय में बात करते हैं। अब हिरण्यकश्यप भी उन्हें हर तरह का, प्रहलाद को हर तरह से डराने का, धमकाने का पूरी तरह से प्रयास करता है कि प्रहलाद विष्णु जी की भक्ति छोड़ दे और अपने पिता को ही परमेश्वर मान ले। तो वो कहते हैं प्रहलाद के पिता परमेश्वर हो सकता है, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप जगत पिता हैं, आप परम पिता परमेश्वर हैं, तो मैं उस सत्य को मानने के लिए, तो मैं उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस पर हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आता है। जब वो बहुत समझाते हैं लेकिन वो नहीं सुनता है, नहीं मानता है, तो उन्हें बहुत क्रोध आता है। पर वो खुद प्रहलाद की हत्या करना नहीं चाहते थे, इसलिए वो भांति भांति के प्रयास करते हैं। कभी प्रहलाद को ऊंची पहाड़ी से ढकेल देते हैं, जिस पर भगवान विष्णु उन्हें आकर बचा लेते हैं। कभी नागों के कक्ष में, जहाँ पे बहुत सारे सांप होते हैं, वहाँ प्रहलाद को छोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ से भी प्रहलाद को भगवान विष्णु बचा लेते हैं। गरम तेल के कढ़ाई में प्रहलाद को बैठाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो गरम तेल, वो खौलता तेल फूल बन जाता है। भगवान विष्णु की कृपा से इस तरह असंख्य वो प्रहलाद को मारने के हथकंडे अपनाते रहते हैं, लेकिन भगवान विष्णु हर जगह प्रहलाद की रक्षा करते हैं। उसके बाद वो अपनी बहन यानी प्रहलाद की बुआ होलिका, जिसे ये वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, पानी उसे डुबा नहीं सकता, जिसे ये वरदान था, उससे प्रहलाद को मारने के लिए कहते हैं। इस पर होलिका क्या करती है कि वो प्रहलाद को जलती अग्नि में लेकर बैठ जाती है कि प्रहलाद की मृत्यु हो जाए, लेकिन होता इसका उल्टा है। होलिका जल जाती है और प्रहलाद जीवित बच जाता है। अब हिरण्यकश्यप खुद प्रहलाद को मारने के लिए आगे आता है। वो प्रहलाद से आखिरी बार कहता है कि विष्णु भगवान की भक्ति को छोड़ दो, लेकिन प्रहलाद फिर भी नहीं मानता है। इस पर हिरण्यकश्यप कहता है कि आज न तुम बचोगे ना तुम्हारे भगवान, बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं। तो प्रहलाद कहता है कि वो तो कण कण में है। इस पर हिरण्यकश्यप कहता है क्या वो इस स्तंभ में भी है। तो कहता है हाँ, मुझे तो इस स्तंभ में भी भगवान के दर्शन हो रहे हैं। इस पर हिरण्यकश्यप उस स्तंभ पे जोर से प्रहार करता है गदा का, और उस स्तंभ को चीरकर नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। और हिरण्यकश्यप ने जैसा वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि न दिन में मरूं न रात में मरूं, तो उसकी मृत्यु शाम को होती है। न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं, तो घर की दहलीज पे भगवान उसे मारते हैं। न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, इसलिए भगवान उसे अपने नाखूनों से मारते हैं। न मनुष्य से, न देव से, न पशु से। इस वजह से भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ता है। उसके बाद जब वो हिरण्यकश्यप को मार देते हैं और प्रहलाद से कहते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, बताओ मुझसे क्या वरदान चाहते हो। इस पर प्रहलाद कहते हैं कि मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे मन में कोई इच्छा शेष ही ना रहे। ऐसा वरदान प्रहलाद मांगते हैं। कहा जाता है उसके बाद प्रहलाद बड़े होते हैं, राज्य संभालते हैं। एक लंबे समय तक वो राज्य संभालते हैं और उसके बाद वो भगवत चिंतन के लिए वन में तपस्या के लिए चले जाते हैं। प्रहलाद ने एक लंबा जीवन जिया, उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन भगवान विष्णु ने हर जगह उसकी रक्षा की। जैसे भगवान ने उसकी रक्षा की है, वैसे ही भगवान सबकी रक्षा करें। फ्रेंड्स, हमारे सनातन धर्म में बहुत से नियम होते हैं जो लोग
कहते हैं कि वो ब्राह्मण हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं, जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा सनातन धर्म का अनुयायी मानते हैं, या जो लोगों को ये घमंड होता है कि वो बहुत ही ऊंचे खानदान से हैं, तो उन्हें कुछ परंपराओं का तो पालन करना ही चाहिए। सबसे पहले परंपरा ये है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। फ्रेंड्स, एक स्त्री क्रोध करती है तो वो भी जायज़ है, माता दुर्गा इसका उदाहरण है। कोई स्त्री अधिक बोलती है तो वो भी, जैसे कि रामायण में ऐसा लिखा हुआ है सरस्वती जी के विषय में कि वो अधिक बोलती हैं, तो वो भी जायज़ है। क्या नहीं जायज़ है फ्रेंड्स? किसी स्त्री के अंदर दया ना हो वो जायज़ नहीं है। कोई स्त्री निष्ठुर हो वो जायज़ नहीं है, क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों और पुराणों में कोई उदाहरण नहीं दिया है। हाँ, एक उदाहरण है ना, राक्षस माता का। लेकिन कौन से कुल के लोग होते हैं जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, वो हम जान चुके हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, सनातन धर्म में एक परंपरा होती है अतिथि देवो भव, कि अगर कोई भले शत्रु ही क्यों ना हो घर पर आता है, घर की दहलीज पार करके अंदर आता है, तो उसका स्वागत सत्कार किया जाता है, कम से कम उसका अपमान नहीं किया जाता। ऐसा सनातन धर्म में कहा गया है। लेकिन फ्रेंड्स, जो लोग इसके विपरीत कार्य करते हैं, डाउट है कि वो सनातन धर्म के हैं, ब्राह्मण के हैं, या फिर किस कुल के हैं, थोड़ा सा डाउट है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना वीडियो यहीं पर स्टॉप करती हूँ। उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, साधु संतों को और अच्छे लोगों को भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। भरत ने राज्य पे कब्जा नहीं किया था, भरत को राज्य मिल गया था, लेकिन फिर भी वो सिंहासन पर नहीं बैठे थे। वाल्मीकि वशिष्ठ मुनि के बार बार कहने के बावजूद भरत सिंहासन पर नहीं बैठे थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो पृथ्वी पलट जाएगी। इस पर वशिष्ठ मुनि ने कहा था कि जब हिरण्यकश्यप बैठे थे सिंहासन पर तब पृथ्वी नहीं पलटी, रावण सिंहासन पर बैठा है तब पृथ्वी नहीं पलटी। तुम धर्मात्मा हो, तुम सिंहासन पर बैठ जाओगे तो पृथ्वी कैसे पलट जाएगी? इस पर भरत ने कहा था कि दुनिया में लाख बुराई हो, दुनिया में बहुत बुरे लोग हों, लेकिन फिर भी अच्छाई कुछ लोगों की वजह से टिकी है। धर्म जो है वो कुछ लोगों की वजह से टिका हुआ है। अगर वो लोग भी धर्म का पालन नहीं करेंगे, अगर मैं भी धर्म का पालन नहीं करूँगा, मैं अपने भाई का राज्य मार के सिंहासन पर विराजमान हो जाऊंगा, तब पृथ्वी किसके सहारे, किससे धर्म की उम्मीद करेगी? पृथ्वी किस पर टिकी रहेगी? तो ये बात सुनकर वशिष्ठ मुनि गदगद हो गए थे। और आज भरत का जो सम्मान है हम सभी लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को